आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दें भाई आइन में, उसके ऊपर बात कर लूँगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूँगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज़ डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर आईनी कर ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा तो गया। मैं आइन और कानून के मुताबिक अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। यहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। नहीं बुनियादी काम किया। कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता हूँ और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, बात रखे सामने और करे बात। एक चीज़ की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं, और वो अगर कानून में क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम इसलिए उनको गायब करना पड़ता है। नहीं वो कोई ऐसे मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज़। क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। नहीं अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतजार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे। ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन दी ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आजम तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था। साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज़ उठाई, सरल ने गालिबन आवाज़ उठाई, और मुझे बताया गया। तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह। मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ। जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो कोई इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे? मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 सहाफ़ी बैठे हुए थे आपके पास, तो वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ, मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें,
मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे। वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार। दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाएं, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, आई भी है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं एक के बाद एक, इंतज़ामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। वो तो हुआ है। 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमों में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो ज़मानत कंफर्म हुई है, तौहीन आईजी पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियाँ, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। हाँ, नहीं, अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म करवाए। किसी सहाफी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो हैं हुए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए। जब गवर्नमेंट्स बदलती है तो मुकदमे खत्म भी कर देती हैं, दैट इज फाइन, लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े हैं और उसी रजीम में लड़े हैं। ना सिर्फ लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने वो फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहाँ तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान, ये भी पहलू जो है वो कभी ज़ेर गौर आया